हमारा तो अकीदा मुस्तफा ने बताया कि ईमान मुस्तफा से मोहब्बत का नाम है, तो ईमान का एक हिस्सा वतन से प्यार करने का भी नाम है। और हम तो वो मुसलमान हैं, ठहरो ठहरो, इसके बाद नारा लगाना, हम तो वो मुसलमान हैं इस हिंदुस्तान को, जिस हिंदुस्तान को गरीब नवाज ने सजाया है, जिस हिंदुस्तान को गरीब नवाज ने बचाया है, जिस हिंदुस्तान को गरीब नवाज ने चलने का आदब सिखाया है, उस हिंदुस्तान के लिए अगर हम जान दे सकते हैं तो हमारे हिंदुस्तान पर अगर गंदी नजर कोई डालेगा तो प्रशासन की मौजूदगी में बोल रहा हो कि हिंदुस्तान के लिए अगर हम जान दे भी सकते हैं, जो गंदी नजर डालेगा हिंदुस्तान पर हम उसकी जान ले भी सकते हैं। नारे को बीच बाजार में कर्जे के लिए टोका, वो भी ऊंची आवाज में, मगर मैं जानना चाहता हूँ ये क्या। अब सुनो, जमीन पर जो आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारते हैं, उमर ने तलवार उठाई, आका ने मना कर दिया, नहीं मोहब्बत पेश करो, लिल्लाहियत पेश करो, खुलूस पेश करो। अब देखो इनाम क्या हिलने वाला है, अगर तलवार चला दे तो काम भी बिगड़ जाता और ये बंदा हिदायत वाला भी ना बनता। अब सुनो, मेरे आका के चाहने वालों ने मोहब्बत के साथ, आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ जिंदगी गुजारा। फारूक आजम ने कहा, अब बता तूने जानबूझ के कर्जा क्यों दिया और जानबूझकर आका को बीच बाजार में कर्जे के लिए क्यों टोका। यहूदी कहता है, ओ उमर सुनो, मैंने जानबूझ के बिलाल को कर्जा इसलिए दिया था, वो मेरी समझ थी, और बीच बाजार में मैंने इसलिए सोच टोका, वो भी मेरी मर्जी। कहा अच्छा तूने टोका क्यों, कहा जानना चाहता है, कहा हाँ, कहा वो बिलाल सुन, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। मैं एक दिन को तौरेत पढ़ रहा था, उस तौरेत में एक जगह लिखा था कि मुसलमानों के जो पैगंबर होंगे, जाने आलमीन होंगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत होंगे, उनके अंदर सारी सिफत अपनी जगह, मगर सबसे बड़ी सिफत एक ये होगी कि मुस्तफ़ा के लोग सामने लोग जितना शिद्दत करते जाएंगे, मुस्तफ़ा करम पे करम करते चले जाएंगे, मुस्तफ़ा करम पे करम लुटाते चले जाएंगे। मैंने सारी सिफतें देख लिया था, ये करम करने वाली सिफत नहीं देखा था। अब मुझे कर्जा नहीं, पहले कलमा चाहिए, बाद में कर्जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के शहदाइयों, यार एक आखिरी बात सुन लो, जिसने गरीब नवाज में आए हो, सुभान अल्लाह। मेरे गरीब नवाज का सबसे पहला मिशन ये था, मेरे गरीब नवाज ने जादूगर के सामने, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के सामने मुकाबला किया, मगर किस चीज से, तलवार से नहीं, बल्कि कुरान मुकद्दस से मुकाबला किया। झूठ ना बोल के मुकाबला किया, आजिज़ी व इंकिसारी, मोहब्बत रसूल, शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी के साथ मुकाबला किया। ए प्यारे, ए मेरी माँ बहनों, तुम जरा जरा सी बात में अपनी चादर, अपना पर्दा, अपना नकाब, कहते हो कि आजकल दुनिया कहाँ की कहाँ हो गई। मौलाना तुम अभी चादर में पड़े हो। सुनो, मेरे गरीब नवाज की बारगाह में भी चंद औरतों ने इस्लाम छीनने की कोशिश किया था, अपनी नुमाइश, अपने बदन की नुमाइश को दिखाकर मेरे ख्वाजा ने आंख बंद करके मुकाबला किया। और उसके बाद जब बादशाह की बेटी आई, जब उसने मुकाबला किया अपनी नुमाइश का, जब उससे बर्दाश्त ना हुआ, मेरे ख्वाजा ने कहा, ए खातून क्या चाहती हो। कहा मेरा हुस्न आपको दिखता नहीं। कहा इस्लाम की शहजादी सुनो, अगर तुझको मुझसे मुकाबला करना है तो सर खोल के नहीं, सर ढक के मुकाबला कर। और मैं मुकाबला, दुनिया में लोग आंख खोल के मुकाबला करते हैं, मोइनुद्दीन आंख बंद करके मुकाबला करता है। अगर मोइनुद्दीन ने आंख खोल के मुकाबला किया तो उसका तो ही मतलब निकलेगा, या तो जिस पर नजर डाली मोइनुद्दीन ने, या तो कलमा वाला हो जाएगा, या तो औलियाए किराम में के सफों में उसका नाम। एक बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि रजा के कलाम को समझने के लिए भी आला हजरत ही बनना।
क्योंकि बुजुर्गों के कलाम में जो रूहानियत होती है उसका जवाब नहीं है। एक शेर और सुन ले, उसके बाद मक्ते का शेर। सरतार बकदम है तल सुल्तान ज़मन भोर अवला जो में जा ये में गुल का पसीना वाला जो में जा ये में गुल का पसीना मांगे मांगे न कभी न फिर चाहे दुल्हन फूल मांगे न कभी न फिर चाहे दुल्हन फूल अब फूल। और मक्ता दुआओं के साथ मुलाजा फरमा लें। क्या बात है वसाऊ से चमन से ताने करम के। अब जो नाम आने वाला है इस नाम की ताजीम फरिश्ते भी करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस नाम अब देखना यह है कि आप कैसे सुभान अल्लाह से इस्तकबाल करते हो। सुभान अल्लाह। क्या बात है वफाओं से चमन से तहने कलम के ज़हरा सैयदा ज़हरा तैयबा ज़हरा आलिमा ज़हरा फाज़िला ज़हरा। क्या बात है वफ़ाओं से चमन से तहने करम के ज़हरा है कलेज से मैं हुसैन और ज़ैब ज़हरा है कलेज से मैं हुसैन और ज़ैब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़हरा सही ज़हरा ज़हरा सैयदा ज़हरा तैयबा ज़हरा आलिमा ज़हरा फाज़िला। क्या बात है उसे चमन से तहने करम के ज़हरा है कलेज से मैं हुसैन ज़ैब ज़हरा है कलेज से मैं हुसैन ज़ैब ले दहन फूल ले दहन फूल बदन फूल। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जी लगाकर दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्द है उस खालिके कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि उसने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, यहाँ मिलता भी है छिनता भी है। तकाज़ा है अदम मलहूज रखने की ज़रूरत है। सुना नहीं यकीन है महफिले मिलाद में सरकार आते हैं। बेशक सुभान अल्लाह।
समझ गए आप? ये महफिल ऐसी है कि यहाँ अदब करोगे जो कहीं ना मिलेगा वो यहाँ मिल जाएगा, और अदब आपने छोड़ दिया जो है वो भी छिन जाएगा। लिहाजा आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है भैया, इधर उधर नहीं, बस चुपचाप इत्मीनान के साथ बैठो। जो काम हो रहा है होने दो, है ना। जो हो अभी तक हुआ वो भी अच्छा हुआ, और जो आने वाला वक्त जो होने वाला है वो भी अच्छा। सुभान अल्लाह। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक बोलने पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कलाम बोलता है, क्या जब रूह निकल जाएगी तब सुभान अल्लाह बोलोगे? सुभान अल्लाह। ये किसी के बाप का ऐलान नहीं है। वइबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। पीछे मैक की आवाज़ नहीं जा रही है, मैक वाले से गुजारिश है कि मैक को चेक करें। पीछे आवाज़ बिल्कुल भी नहीं जा रही है, मैक वाले से गुजारिश है कि पीछे की आवाज़ को सही करें। आज हर इंसान अपने आप को इंसान बनने की कोशिश क्या बल्कि इंसान कहता है। जो पढ़ा लिखा है वो भी अपने आप को कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूं, जो जाहिल है वो भी कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूं, जो नमाजी है वो भी कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूं, जो दाढ़ी वाला है वो भी कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूं, जो बगैर दाढ़ी वाला है वो भी कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूं। मगर किसी से ना पूछो, कुरान से पूछो, रब से पूछो कि जो अल्लाह के बंदे होते हैं उनकी पहचान क्या है। वइबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। ये उलमा बैठे हैं, यम बनना फर्ज नहीं है, ईयम बनना फर्ज नहीं है, जमींदार बनना जरूरी नहीं है, मकान बनाना जरूरी नहीं है, दुकान सजाना जरूरी नहीं। नबी की बारगाह में भी एक आदमी आया, एक शख्स, या रसूल अल्लाह कामयाबी किसमें है? नबी फरमाते हैं कामयाबी देखते हो तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। अब बात कुरान की आ गई है तो सुन लो। आज जिस महफिल में आए हो जश्न गरीब नवाज में जवाब नहीं है। अताए रसूल, पताए रसूल, फिदाए रसूल, रजाए रसूल, हम सबके ख्वाजा। और बुलंद दरवाजे पे एक शेर लिखा है जो शेर पूरी दुनिया में चमक रहा। ख्वाजा हिल्द व दरबार है आला तेरा। अरे ख्वाजा के नाम पर तो पत्थर भी बोलता है, आप तो इंसान हो, आप कहीं नहीं बोलते। ऐसे नहीं, अभी आगे के लोग बोल रहे, पीछे वाले नहीं बोल रहे। मैं दुआ करता हूं या अल्लाह जो ख्वाजा के नाम पर बोले उसका हश्र ख्वाजा के साथ हो। अभी नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे। हमारे एक मर्तबा मैं और पढ़ता हूं, अगर नहीं बोलोगे तो मैं माइक लेके नीचे भी आ जाऊंगा। अब देखता हूं कि कौन बोलता है। गरीब नवाज की माँ से किसी ने पूछा, अरे हसन संजरीन की माँ एक बात बताओ, तुम्हारे बेटे की हर अदा लाजवाब है, मगर क्या उन अदा में कोई ऐसी भी अदा है जो सबसे ज्यादा लाजवाब हो? बात ख्वाजा की है, बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। वाह हज़रत, जवाब नहीं। जिंदाबाद। अरे वाह, सुभान सुभान, भीड़ में से भी नारे आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। इरशाद इरशाद इरशाद। ख्वाजा हिंद व दरबार है आला तेरा। ख्वाजा हिंद व दरबार है आला
कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरे। हमारा अकीदा है ना तो करीम नवाज की जात का कोई जवाब है। अच्छा, हम अपने कलेजे की ताकत निकाल रहे हैं, आप 15 ग्राम की जबान नहीं ला सकते हैं। मैं दुआ करता हूं या अल्लाह जो अब सुभान अल्लाह बोले वो इसी साल मदीना शरीफ चला जाए। सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से बोलो। अब तवज्जो के साथ सुनिए, नारा भी कम लगाइए, नारा भी कम लगाइए, बात सुनिए, सुनिए मेरी माँ बहनों, तुम भी तवज्जो के साथ सुनना, नौजवानों तुम भी तवज्जो के साथ सुनना। 2:30 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक मोबाइल चलाने वालों सुनो, हम मोबाइल के दुश्मन नहीं है, लेकिन नामुसे रिसालत का एक जलसे से एक पैगाम सुनो। सरकार करीम नवाज की मां से किसी ने पूछा, हिंदल वली की मां, आपके बेटे हसन संजरी की हर अदा लाजवाब है, क्या कोई ऐसी भी अदा है जो तमाम अदाओं में लाजवाब? सरकार गरीब नवाज की मां फरमाती है, मेरे बेटे की ऐसी तो हर अदा लाजवाब, चलना लाजवाब, बोलना लाजवाब, देखना लाजवाब, तहरीर लाजवाब, तकरीर लाजवाब, पढ़ना लाजवाब, तकवा लाजवाब, इबादत लाजवाब, शरीयत लाजवाब, तरीकत लाजवाब, मारिफत लाजवाब, हकीकत लाजवाब, शुजाअत लाजवाब, तहारत लाजवाब, इमामत लाजवाब, मोहब्बत लाजवाब, लिल्लाहियत लाजवाब, लाजवाब, इंसानियत लाजवाब, और इन चेहरा लाजवाब, जुल्फे लाजवाब, पेशानी लाजवाब, तलवा लाजवाब, जलवा लाजवाब, शान लाजवाब, खानदान लाजवाब, गरीब नवाज के हिंदुस्तान नहीं सारी दुनिया के गुलाम लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत। अब सुनिए गरीब नवाज की मां क्या कहती है। ऐ लोगों सुनो, मेरे बेटे की हर अदा लाजवाब, मगर एक अदा सबसे ज्यादा लाजवाब। कहा कौन सी अदा? कहा मेरा बेटा हसन संजरी जब कुरान पढ़ता है, इंसान से ज्यादा जिन्नात की आवाज आती है। सुभान सुभान वइबादुर रहमानिल्लज़ीन यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीन यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह की बारगाह में चलो पता लगाएं, ए मौला तेरे नेक जो बंदे होते हैं, बड़ी देर से देख रहा हूं, इतना शानदार मजमा है, इतना शानदार प्रोग्राम चल रहा है। अल्लाह मजमे को भी सलामत रखे, जो बैठे हैं उनको भी सलामत रखे, जो खड़े हैं उनको भी सलामत रखे, मिंबर नूर पे जितने हैं अल्लाह इनको भी सलामत रखे, और जिन जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे, हमारी बहू बेटियां को भी सलामत रखे, और माई को भी सलामत रखे, और हिंदुस्तान के प्रशासन को भी सलामत रखे। मैं आपसे गुजारिश करूं, सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह, अरे जोर से जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह, अरे वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, हाँ और सुनो, हम तो वो मुसलमान हैं, हम तो नामूसे रिसालत पर कुर्बान हो जाने वाले ऐसे मुसलमान हैं। अब यहाँ से वहां तक, यहाँ से वहां तक जितने खड़े हैं, जितने बैठे हैं, कोई खामोश नहीं रहेगा। अगर दिल है, गोश्त का दिल है, और उस गोश्त के दिल में नबी के नूर की चमक है, और उसके बाद चमड़े की जबान है, और जबान में हुसैनी तेवर है, तो अब कोई इस जुमले के बाद खामोश नहीं रहेगा। आज इस जलसे से हिंदुस्तान के मुकद्दस उलमा, खुतबा, शोहरा, नौकबा की मौजूदगी में, सादाते किराम की मौजूदगी में हम ये कहना चाहते हैं, हमारा तो अकीदा मुस्तफा ने बताया कि ईमान मुस्तफा से मोहब्बत का नाम है, तो ईमान का एक हिस्सा वतन से प्यार करने का भी नाम है।
और हम तो वो मुसलमान हैं, ठहरो ठहरो, इसके बाद नारा लगाना, हम तो वो मुसलमान हैं इस हिंदुस्तान को, जिस हिंदुस्तान को गरीब नवाज ने सजाया है, जिस हिंदुस्तान को गरीब नवाज ने बचाया है, जिस हिंदुस्तान को गरीब नवाज ने चलने का आदब सिखाया है, उस हिंदुस्तान के लिए अगर हम जान दे सकते हैं तो हमारे हिंदुस्तान पर अगर गंदी नजर कोई डालेगा तो प्रशासन की मौजूदगी में बोल रहा हो कि हिंदुस्तान के लिए अगर हम जान दे भी सकते हैं, जो गंदी नजर डालेगा हिंदुस्तान पर हम उसकी जान ले भी सकते हैं। नारा रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, गुड़गांव का सुन्नी मुसलमान, नारा तकबीर, नारा रिसालत। अस्सलामु अलैकुम। मैं नात नबी पढ़ करे तकदीर जगा लूंगा, जो माँ को खुश बाबा दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। बेशक इस महफिल में किसी को कम मत समझ, न जाने कौन से भेष में कौन बैठा है। तवज्जो है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है। अब सुनो, जो मैंने मौजूए सुखन बनाया है, जो मौजू कभी कभी याद आता है वो अभी अभी याद आया। वाह वाह वाह, बहुत खूब। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनके अंदर 3 सिफत होती है। तवज्जो तवज्जो, तुम जरा जरा सी बात में लड़ते हो ना, नामूसे रिसालत इसका नाम नहीं है। भाई भाई से लड़ रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है, मौलवी मौलवी से लड़ रहा है, डॉक्टर डॉक्टर से लड़ रहा है, तबीब तबीब से लड़ रहा है, मोहल्ले वाले लड़ रहे हैं। सुनो, इस्लाम ये सिखाता है मोहल्ले में चाहे कलमा वाला हो चाहे बगैर कलमे वाला, इस्लाम तो ये सिखाता है पड़ोसी पड़ोसी होता है, चाहे कलमा पढ़ने वाला हो चाहे ना पढ़ने वाला हो। कुछ ना बनो आप, हाफिज मौलाना कारी मुफ्ती कुछ मत बनो, खाली 3 सिफत अपने अंदर पैदा कर। रहमान के जो बंदे होते हैं, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, उनकी 3 पहचान है। तवज्जो है, तवज्जो है ना। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी 3 पहचान है। नंबर 1, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी पहली सिफत ये, पहली पहचान ये है कि वो जमीन पर किसी से झगड़ा नहीं करते, बल्कि जमीन पर आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारते हैं। नामूसे रिसालत इसका नाम नहीं है कि बात बात पे तुम एक दूसरे का काला पकड़ लो, बात बात में एक दूसरे की तुम तौहीन करना शुरू कर दो। नामूसे रिसालत ये है, अल्लाह फरमाता है अगर नेक बंदे बनना चाहते हो, रहमान का जो नेक बंदा होता है उसकी पहली सिफत यह है कि वो जमीन पर बड़ी आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारता है। गरीब नवाज की जिंदगी पढ़ा है कभी? मेरे गरीब नवाज के पास कोई आता था ना, गरीब नवाज उसका खैर मकदम करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि कलमा वाला आ रहा है कि बगैर कलमे वाला। न सूरत देखी जाएगी न सीरत देखी जाएगी। अब सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार रहना।
मैं दुआ करता हूं ये दिल्ली के मुसलमानों जो आज की रात पूरी मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहेगा, मौला गरीब नवाज के सदक़े में उसको कभी कैंसर ना हो। इतनी बड़ी दुआ न सूरत देखी जाएगी न सीरत देखी जाएगी, न सूरत देखी जाएगी न सीरत देखी जाएगी, वहां तो मांगने वालों की नीयत देखी जाए। सुभान रहमान के जो नेक बंदे होते हैं उनके अंदर 3 सिफत होती है। नंबर 1, वो जमीन पर किसी से झगड़ा नहीं करते। भाई इंसान बन जाओ, कलेक्टर, डीएम, हाफिज, मुफ्ती बाद में बनना। अफसोस तो है कि हम तबीब बन गए, खतीब बन गए, नकीब बन गए, खुतबा बन गए, रुतबा बन गए, डॉक्टर बन गए, जमींदार बन गए, मकीदार बन गए, मक्का वाले बन गए, सब कुछ बन गए, मगर इंसान ना बन सके। जो जरूरी था सबसे पहले नमाज, बाद में दाढ़ी, बाद में टोपी, बाद में तकवा, बाद में तहारत, बाद में सब कुछ, बाद में पहले इंसान बनो। आज इस नामूसे रिसालत के पैगाम, इस जलसे से पैगाम देते जाओ। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनके अंदर 3 सिफत पाई जाती है। अगर 3 में एक भी ना हो सब बन सकते हो, मगर नेक बंदे नहीं बन सकते। नंबर 1 वो इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ रहते हैं। नंबर 2 वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं अगर कोई जाहिल उनसे बहस करता है तो ये जो नेक बंदे हैं उस बहस का जवाब जहालत से नहीं देते बल्कि क़ालू सलामा, सलाम से दिया करते हैं। तुम जरा जरा सी बात में नफरत करते हो भाई, इस्लाम कब नफरत को बढ़ावा देने लगा? तुम ऐसे मत बनो कि लोग तुमको देखकर इस्लाम को बदनाम करें। तुम ऐसे मत बनो भाई, तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, तुम ऐसे मत बनो कि तुम्हारी वजह से मजहब बदनाम हो। ए मेरी बहू बेटियों, ए मेरी माँ बहनों, सुनो, तुम आई हो नामुसे रिसालत के जलसे में, सैयदा ज़ैनब का तकवा बता दूं? क्या बात है? सैयदा ज़ैनब का तकवा क्या था? बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और अगर ये बात कबूल हो जाए तो दिल की गहराइयों से सुभान अल्लाह बोलना। ए मेरी माँ बहनों सुनो, तुम बहाना कर देते हो मौलाना साहब बच्चों में टाइम नहीं मिलता है, मौलाना साहब क्या करें, बस एक टाइम पढ़ लिया, फजर पढ़ लिया तो जोहर गायब, जोहर पढ़ लिया तो असर गायब, असर पढ़ लिया तो मगरिब गायब, मगरिब पढ़ लिया तो इशा गायब। ए मेरे नौजवानों, तुम ये बहाना करते हो मौलाना साहब टाइम नहीं, कारोबार में कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ लिया। अरे हम तो जुमा ही पढ़ लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। सुना, जश्न गरीब नवाज में आने वालों, अल्लाह के नेक बंदे कहते किसे हैं? सैयदा ज़ैनब के तकवे के बारे में हजरत आबिद बीमार ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा, ए ज़ैनुल आबिदीन क्या ज़ैनब के तकवे की झलक आप दिखा सकते हो? सीना में ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ए लोगों सुनो, सैयदा ज़ैनब का तकवा सारी जिंदगी अगर मैं शान बयान करूं तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर शान ज़ैनब ये खत्म नहीं। कहा वो कैसे? कहा मैं एक झलक सी दिखा रहा हूं। सैयदा ज़ैनब का तकवा ये था। कहा क्या तकवा था? ए दिल्ली के लोगों, ए दूर दराज से आने वालों सुनो, सैयदा ज़ैनब का तकवा क्या था? और अपने दिल में हाथ रख करके सोचना, तुम्हारी बहन का मामला क्या है, तुम्हारी बहुओं का मामला क्या है, तुम्हारी बेटी का मामला क्या है, तुम्हारी पड़ोसन का मामला क्या है। सुनो, सैयदा ज़ैनब का तकवे की एक झलक, यानी तकवे का ये 1000वां हिस्सा है। ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि सैयदा ज़ैनब का तकवा ये है कि मदीने से लेकर मक्का से लेकर मकामे कोहेज़ी हशम तक, मकामे कोहेज़ी हशम से लेकर मकामे सालबा तक, मकामे सालबा से लेकर मैदाने नैनवा तक, मैदाने नैनवा से लेकर शहादत गाह तक, शहादत गाह से लेकर हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर तक, हबीब इब्ने मज़ाहिर से लेकर औनो मोहम्मद की शहादत तक, औनो मोहम्मद की शहादत से लेकर वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की शहादत तक, शहादत से लेकर अली अकबर की शहादत तक, अली अकबर की शहादत से लेकर अली असगर की शहादत तक, अली असगर की शहादत से लेकर इमाम हुसैन की शहादत तक,
इमाम हुसैन की शहादत से लेकर मदीने में सैयदा फातिमा सुगरा के रोने की आवाज सुनकर, उसके बाद इमाम हुसैन की शहादत के बाद रात लाशों पर पहरा देने तक, सुबह का सितारा नमूदार होने तक, ज़ैनब जब सालारे इश्क में चली इब्ने ज़ियाद के दरबार तक, इब्ने ज़ियाद के दरबार से लेकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मौलाना जफर नूरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी सुभान अल्लाह, नहीं बोलोगे? बुखारी शरीफ का यही तो आखिरी हदीस है, यही दो कलमे ऐसे हैं, बोलो, यही दो कलमे ऐसे, उन दो कलमों में पहला कलमा यही है सुभान अल्लाह है, और ये दो कलमे हैं जो मीज़ान पर भारी ज़बान पर हल्के अल्लाह को, सुभान अल्लाह में कंजूसी मत किया करो। और बता दूं, अब एक बात सुन लो, इंशाअल्लाह मैं ना कहूंगा, आपका दिल कहेगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जब कोई कहता है ना तो अर्श के फरिश्ता अर्श हिलने लगता है, अर्श गर्दिश में करता है। फरिश्ते कहते हैं अर्श कब तक गर्दिश में रहेगा? अर्श कहता है जब तक बंदे सुभान अल्लाह बोलते रहे, है ना? जोर से बोलो। सैयदा ज़ैनब का तकवा क्या है? मेरी बहू बेटियों सुनो, तुम सुधर जाओ तो कायनात सुधर जाए, और इसके जिम्मेदार नौजवानों तुम हो। और अपनी बहू बेटियों को नामूसे रिसालत की महफिल में लाए हो तो पैगाम लेकर जाओ। सुनो तवज्जो के साथ, सैयदा ज़ैनब के तकवे के बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ये सैयदा ज़ैनब के तकवे का आखिरी हिस्सा है। क्या बयान हो रहा था? यानी सबसे कम हज़ारवां हिस्सा बयान कर रहा हूँ। सैयदा ज़ैनब के तकवे का मामला कि इमाम हुसैन की शहादत तक, और इमाम हुसैन की शहादत के बाद से लेकर इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुँचने तक, इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुँचने के बाद यजीद के दरबार तक, और यजीद के दरबार से वापस करबला तक, वापस करबला से आने के बाद से लेकर मदीना तक, और मदीने से लेकर नाना जान के रोज़े तक, और नाना जान के रोज़े से लेकर अपने मकान तक सैयदा ज़ैनब ने कभी तहज्जुद नहीं छोड़ा। ये ज़ैनब का तकवा है। तुम जरा जरा सी बात में कहते हो मौलाना साहब टाइम नहीं मिला। मौला खाली नारा लगा लेने का नामों से नहीं है, खाली अल्लाहु अकबर नारे तकबीर लगा लेने का नाम नामूस रिसालत नहीं है। नामूस रिसालत इसका नाम है। अगर वाकई में सच्चे आशिक रसूल हो तो अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ, और अल्लाह के नेक बंदे ने बनने के लिए 3 सिफत का होना जरूरी। कौन सी सिफत? वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो जमीन पर झगड़ा नहीं करते, आजिज़ी से रहते हैं। और जब जाहिल कोई उनसे बहस करता है तो उसका जवाब जहालत से नहीं बल्कि सलाम से दिया करते हैं। अब अल्लाह वालों की रातें कैसे गुजरती हैं? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, या तो क़याम में गुजरती है या तो सजदे में गुजरती है। जमीन पर आजिज़ी के साथ रहो भाई। वहां पर ये नहीं देखा जाता ये बड़ा मेरे आका तो छोटे छोटे बच्चों से सलाम करते थे। आज बड़ा से बड़ा मौलाना है वो किसी जाहिल से सलाम करने के लिए तैयार नहीं होता है। और यहाँ जमींदार लोग जो है, मैनेजर लोग जो है, जिम्मेदार लोग हैं, वो समझते हैं कि वो मौलाना हमसे सलाम करे, हम क्यों सलाम? भाई यहाँ नहीं बोलूंगा तो कहाँ बोलूंगा? यहाँ नहीं समझाया जाएगा तो कहाँ समझाया जाएगा? याद रखना, नंबर 1 बस यही 3 सिफत बयान करना है, उसके बाद तकरीर खत्म। नंबर 1, अल्लाह के नेक बंदा बनना चाहते हो तो जमीन पर आजिज़ी के साथ रहो। एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, अगर हम जमीन पर आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो हमें इनाम क्या मिलेगा? जोर से बोलो, हमें इनाम क्या मिलेगा? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इनाम जानना चाहते हैं
जमीन पर आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर दो, अल्लाह इनाम देता चला। मगर कहा फिर भी सुनना चाहते हो कि जो जमीन पर मोहब्बत से रहते हैं, बुर्दबारी से रहते हैं, तहम्मुल से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, खुलूस से रहते हैं, लिल्लाहियत से रहते हैं, उनके लिए इनाम क्या है सुना। एक बहुत बड़ी हदीस पाक है, सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। सबक याद रखना, जमीन पर जो आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह उन्हें इनाम क्या देता है। नंबर एक सहाबी है, अभी नाम ले लूंगा तो आप सुभान अल्लाह जरूर कहोगे। कब इसके बाद वही जाना है। अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ भाई। कैसे नेक बंदे, सुनो इनाम क्या मिलेगा। जमीन पर आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारो, इनाम क्या मिलेगा। बिलाल हबशी को एक यहूदी ने बुलाया। यहूदी ने कहा, बिलाल तुम हमारे पड़ोसी हो, मजहब अलग है तो क्या हुआ, लेकिन एक काम करो, तुम दूसरे से कर्जा लेते हो और कर्जा लेते हो मेहमान नवाजी करने के लिए। एक काम करो, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, हम इसे पैसा ले लिया करो, जो वादा हो उस वादे में दे दिया। कहा बात तो सही है। बिलाल हबशी ने यहूदी से कर्जा ले लिया। तवज्जो के साथ सुनना, तवज्जो के साथ सुनना, इसलिए वो बात है जो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा करेगा। आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारो, जरा सी बात में झगड़ा करना छोड़ दो भाई, आपस में ना इत्तेफाकी छोड़ दो, हसद बुग़्ज़ ग़ीबत चुगली है ना, तकब्बुर मैं खत्म कर दो। यही जश्न गरीब नवाज का आज पैगाम है, यही नामूसे रिसालत का आज पैगाम है, यही मसलक आला हज़रत का पैगाम है। जिंदगी जीना है तो नबी की मोहब्बत में हसद तकब्बुर मिटा के जीना। बिलाल हबशी ने यहूदी से कर्जा ले लिया, कर्जा ले लिया, 20 दिन में दे देंगे। 15 दिन गुजरे थे, मेरे आका मदीने की गलियों में आए, बाजार में पहुंचे, वो यहूदी आ गया। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम ठहरिए। कहा क्या बात है। कहा आपके गुलाम ने मुझसे कर्जा लिया है। कहा कितने दिन के वादे में लिया है। कहा 20 दिन के वादे में। कहा कितना दिन हुआ। कहा 15 दिन। कहा 15 दिन तो 5 दिन रुक जाओ अभी। और भाई वसूल भी यही कहता है कि अगर 20 दिन के वादे में कोई कर्जा लिया है, 20 दिन देख लो, ना दे तब टोकना। मगर वो यहूदी 15 दिन ही में टोकने लगा। कहा या रसूल अल्लाह, हमें कर्जा हमारा आज चाहिए, हमको जरूरत है। फारूक आजम बगल में थे, तलवार में हाथ रख दिया। आका मुस्कुरा के कहते हैं, आए नबी का मुस्कुराना कह दो सुभान अल्लाह। सहाबा का ये अकीदा था कि नबी मुस्कुरा देते थे ना, सहाबा कहते थे, हम समझ जाते थे कि काम बन गया, नबी का मुस्कुराना काम बन गया। अब सुनो आगे। हज़रत बिलाल हबशी ने कर्जा लिया, 15 दिन में टोक दिया उस यहूदी ने। आका ने फरमाया भाई अभी 20 दिन हो, कहा नहीं मुझको आज चाहिए। फारूक आजम ने तलवार में हाथ रख दिया। आका मुस्कुरा के कहते हैं, उमर ठहर जा, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। आज मजहब इस्लाम पर उंगली उठाने, मजहब इस्लाम को बदनाम करने वाले, इसकी वजह भी तुम हो, इसकी वजह भी तुम हो जो आज मजहब इस्लाम से लोग नफरत करते हैं ना। इस्लाम से नफरत नहीं, इस्लाम के मानने वाले कुछ ऐसा काम कर जाते हैं। ए प्यारे, मैं तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, तुम वाकई में इस्लाम हो, इस्लाम वाले हो, तो इस्लाम के सांचे में मुकम्मल ढल जाओ। नबी के इश्क मस्ती में, नबी की सुन्नत पे अपने आप को ढाल दो, ताकि गैर ये ना कहे कि इस्लाम का ये दुश्मन, ये दुनिया का गद्दार, बल्कि ये कहे ये कि वतन का वफादार जा रहा है, गरीब नवाज का गुलाम। आका ने फरमाया तुमको कर्जा चाहिए। कहा हाँ। मेरे आका ने फारूक से कहा देखो वो कोने में खजूर रखी है, जाओ इसको ले जाओ, जितने में इसको चाहिए तौल तौल को दे दे। तौल को देने के बाद भाई इधर तवज्जो करो, इधर तवज्जो करो। जिस जात को आपको इंतजार, हमको भी इंतजार है। अभी आप देखेंगे इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, है ना। सुनो तवज्जो के साथ। हज़रत बिलाल हबशी का वो कर्जा आका की बाजार में मदीना शहर में टोक दिया। आका ने फरमाया उमर जाओ, चले जाओ, वो खजूर रखी है, इसको ले जाओ, तौल तौल के इसका जितने में कर्जा पूरा हो जाए दे देना। फारूक आजम चलने लगे, वो यहूदी चलने लगा। अब रास्ते में चलते जा रहे हैं, यहूदी कहता फारूक ठहर जा, जल्दी ना कर भाई, मैं जानते हो मैं कौन हूँ। फारूक आजम ने तवज्जो नहीं दिया, वो खाली आप इस गुस्से में थे कि इसकी औकात क्या, मेरे आका की शान में ऊंची आवाज में बात किया, मेरे आका के सामने ऊंची आवाज में बात किया। फारूक आजम चुपचाप सुनते नहीं, बस हाँ हाँ करते चले जा रहे। कहा उमर ठहर जा, मैं जानता है कौन हूँ, मैं अपनी जमात का बहुत बड़ा और मैंने जानबूझ के बिलाल को कर्जा दिया था।
मैंने जानबूझ के बिलाल को कर्जा दिया था। कहा अच्छा ठीक है, तुमने कर्जा जानबूझ के दिया था। कहा मैंने बीच में नबी को टोका भी जानबूझ के है। जोर से जोर से जोर से, मैंने कर्जे के लिए नबी को बीच बाजार में टोका भी जानबूझ। अब फारूक आजम तौलना बंद कर दिया। कहा अच्छा तुम्हारी तेरी औकात, नबी को बीच बाजार में कर्जे के लिए टोका, वो भी ऊंची आवाज में। मगर मैं जानना चाहता हूँ ये क्या। अब सुनो, जमीन पर जो आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारते हैं, उमर ने तलवार उठाई, आका ने मना कर दिया, नहीं मोहब्बत पेश करो, लिल्लाहियत पेश करो, खुलूस पेश करो। अब देखो इनाम क्या है लेवाना है। अगर तलवार चलाते तो काम भी बिगड़ जाता और ये बंदा हिदायत वाला भी ना बनता। अब सुनो, मेरे आका के चाहने वालों ने मोहब्बत के साथ, आजिज़ी के साथ, इनके सारी के साथ जिंदगी गुजारा। फारूक आजम ने कहा अब बता तूने जानबूझ के कर्जा क्यों दिया और जानबूझकर आका को बीच बाजार में कर्जे के लिए क्यों टोका। यहूदी कहता है ओ उमर सुनो, मैंने जानबूझ के बिलाल को कर्जा इसलिए दिया था, वो मेरी समझ थी, और बीच बाजार में मैंने इसलिए सोच टोका, वो भी मेरी मर्जी। कहा अच्छा तूने टोका क्यों। कहा जानना चाहता है। कहा हाँ। कहा वो बिलाल सुन, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। मैं एक दिन को तौरेत पढ़ रहा था, उस तौरेत में एक जगह लिखा था कि मुसलमानों के जो पैगंबर होंगे, जाने आलमीन होंगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत होंगे, उनके अंदर सारी सिफत अपनी जगह, मगर सबसे बड़ी सिफत एक ये होगी कि मुस्तफ़ा के लोग सामने लोग जितना शिद्दत करते जाएंगे, मुस्तफ़ा करम पे करम करते चले जाएंगे, मुस्तफ़ा करम पे करम लुटाते चले जाएंगे। मैंने सारी सिफतें देख लिया था, ये करम करने वाली सिफत नहीं देखा था। अब मुझे कर्जा नहीं, पहले कलमा चाहिए, बाद में कर्जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के शहदाइयों यार एक आखिरी बात सुन लो, जिसने गरीब नवाज में आए हो, सुभान अल्लाह। मेरे गरीब नवाज का सबसे पहला मिशन ये था, मेरे गरीब नवाज ने जादूगर के सामने, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के सामने मुकाबला किया, मगर किस चीज़ से, तलवार से नहीं, बल्कि कुरान मुक़द्दस से मुकाबला किया। झूठ ना बोल के मुकाबला किया, आजिज़ी व इंकिसारी, मोहब्बत रसूल, शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी के साथ मुकाबला किया। ए प्यारे, ए मेरी माँ बहनों, तुम जरा जरा सी बात में अपनी चादर, अपना पर्दा, अपना नकाब, कहते हो कि आजकल दुनिया कहाँ की कहाँ हो गई। मौलाना तुम अभी चादर में पड़े हो। सुनो, मेरे गरीब नवाज की बारगाह में भी चंद औरतों ने इस्लाम छीनने की कोशिश किया था, अपनी नुमाइश, अपने बदन की नुमाइश को दिखाकर मेरे ख्वाजा ने आंख बंद करके मुकाबला किया। और उसके बाद जब बादशाह की बेटी आई, जब उसने मुकाबला किया अपनी नुमाइश का, जब उससे बर्दाश्त ना हुआ, मेरे ख्वाजा ने कहा ए खातून क्या चाहती हो। कहा मेरा हुस्न आपको दिखता नहीं। कहा इस्लाम की शहजादी सुनो, अगर तुझको मुझसे मुकाबला करना है तो सर खोल के नहीं, सर ढक के मुकाबला कर। और मैं मुकाबला, दुनिया में लोग आंख खोल के मुकाबला करते हैं, मोइनुद्दीन